नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुई थी, इनसे मोस्ट VBI लगभग 25 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सही प्रकार के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ लिए ही जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती संस्था थी, तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन ऑप्शन डी गौरी बाल्डी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बताइए, किस युद्ध के बाद जो जर्मनी है इसका एकीकरण संभव हो पाया? तो वह था ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जर्मेनिया क्या थी? बताइए, जो जर्मेनिया है यह क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो यह ऑप्शन बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। काउंट काबूर कौन था? जो काउंट काबूर है यह कौन थे? ऑप्शन ए जर्मनी का राजा, ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी इटली का राजा या जर्मनी का मंत्री। काउंट काबूर इटली का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो कि ऑप्शन सी 1871 में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से, रोमानीवाद क्या था? बताइए, रोमानीवाद क्या था? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक आर्थिक क्रांति या ऑप्शन डी एक धार्मिक क्रांति। बताइए, जो रोमानीवाद है यह क्या थी? रोमानीवाद ऑप्शन सी एक आर्थिक क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, जार्वेलिन एक संस्था थी। जो जार्वेलिन थी यह किस प्रकार की संस्था थी? जार्वेलिन एक क्रांतिकारी संस्था थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? जो सेडेवा का युद्ध हुआ था, तो इसमें किसकी पराजय हुई? बताइए, इन दोनों में से एक होगा। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? बताइए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लाई गई? तो वह था ऑप्शन जो कि बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जो इटली है और जो जर्मनी है यह किस महादेश यानी कि महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो वह है ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि जो भारत है यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? जो एक्ट ऑफ यूनियन था, तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन जो कि ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह था? जो मारियान है यह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह था?
तो यह फ्रांस का प्रतीक चिन्ह था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? बताइए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका गठन ऑप्शन डी मैगजीनी ने की थी, ठीक है ना, ऑप्शन डी मैगजीनी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बिस्मार्क क्या था? जो बिस्मार्क थे तो यह क्या थे? देख लेते हैं। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। जो बिस्मार्क थे यह क्या थे? तो बिस्मार्क जो कि ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था तो यह कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो कि ऑप्शन डी इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए, ऑप्शन मात्र दो ही है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था तो यह कहाँ पर हुआ था? यह युद्ध जो कि सेडान में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? बताइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो वह है ऑप्शन ए पूर्ण जागरण को, जो कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो कार्बोनली थी तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कार्बोनली की स्थापना सन 1810 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जो जर्मनी थी तो इसका एकीकरण किस संधि के द्वारा पूरा होती है? तो यह फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूरी होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश से एकीकरण का है? सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इनका संबंध ऑप्शन बी जर्मनी के एकीकरण से है। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सही प्रकार के एग्जाम के लिए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इन सभी को अच्छी तरह से ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? जो 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी तो यह किनके बीच हुई थी? यह संधि ऑप्शन ए जो कि रूस के बीच हुई थी, ठीक है ना। तो यह संधि हुई थी, यह संधि रूस देश के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन राज्य है तो इनका निर्माण किसने किया था? इनका निर्माण ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गौरीबाल्डी है तो यह पेशे से क्या था?
गौरीबाल्डी पेशे से जो कि एक नाविक थे, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।